वेलकम टू कम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। आज के क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 के पीटी का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि 7 मार्च 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। इसके 66 नंबर क्वेश्चन तक को हम लोग पिछले दो वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है कि 25a² माइनस 9 इज फैक्टराइज्ड एज। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। जो लोग इसको जानते होंगे कि a² माइनस b² को हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज कर सकते हैं। वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 25a² को 5a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। मतलब इसको अगर तोड़े तो 5a प्लस 3 और 5a माइनस 3, इस तरीके का ब्रेकअप इसमें दिखाई देगा। और ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, 5a प्लस 3 इंटू 5a माइनस 3। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग, साइन 27 डिग्री बाई कॉस 63 डिग्री माइनस कॉस 27 बाई साइन 63। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान है। वैसे अगर ये आता हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका सीधे ऑप्शन टिक होने में। लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं कि अगर थीटा, जैसे मान लो किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कॉस थीटा है, थीटा अगर कोई 63 यहाँ पे ले ले, 63 डिग्री, ठीक है, थीटा की जगह, तो यहाँ भी 63 होगा। और 90 माइनस 63 क्या आ जाएगा, 27 डिग्री। इसका मतलब क्या, साइन 27 डिग्री इक्वल टू कॉस 63 डिग्री। ठीक है, तो साइन 27 और कॉस 63 वास्तव में बराबर है, इसलिए दोनों को काट के क्या कहा जा सकता है कि ये 1 आने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से कॉस 27 और साइन 63 भी बराबर होगा और ये भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 मतलब 0 इसका आंसर है। ठीक है, इसमें से भी किसी एक को आप चेंज करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें कॉस को ही बदला था थीटा 63 लेके, मान लो यहाँ थीटा 63 नहीं लेके थीटा हम लोग क्या ले लेते हैं, 27 डिग्री। थीटा हम लोग ले लेते हैं 27 डिग्री, जो कि इसमें ऊपर नोमिनेटर में दिया हुआ है। तो अगर थीटा 27 हुआ तो यहाँ भी थीटा 27 होगा। 90 माइनस 27 क्या आ जाएगा, 90 माइनस 27 फिर यहाँ 63 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस 27 और साइन 63 सेम होगा। ठीक है, चलो लिख के एक बार बता देता हूँ। ठीक है, साइन 90 माइनस 27 इक्वल टू कॉस 27 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 27 डिग्री और इधर है साइन, तो साइन 90 माइनस 27 63। ठीक है, इक्वल टू कॉस 27 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी ऊपर नीचे बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्व करना है। इसमें हम लोग ध्यान दें तो देख सकते हैं कि इतना दूर का ये ब्रैकेट है, उसके बाद ऑफ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक साथ का कैलकुलेशन है। और इसका जो भी वैल्यू आए वो
आपस में सेम रहेगा, उस वैल्यू पे इनसे कोई असर पड़ने वाला नहीं है खास। मतलब इधर की चीज़ों को अलग कैलकुलेट कर सकते हैं और इधर को अलग कर सकते हैं और बाद में उनको फिर आपस में जोड़ या घटा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोचना है। ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि भाई 7.7112 7113, ठीक है, मतलब एकदम डेसिमल के बाद फोर्थ प्लेस पे जाके वेरिएशन है। यहाँ भी उसी तरीके से 4.0871 4.0872, तो मतलब बहुत क्लोज ऑप्शन है, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा नहीं लग सकता है इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग लगाएंगे ज़रूर, ठीक है, ताकि समय बचे। अब देखो यहाँ पे 2.6 इंटू 1.112 है, 1.12 है। 1.12 को अगर कोई 2.6 से मल्टीप्लाई करता है तो 72 और इधर 672, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 224 आएगा, और इसको ऐड कर दो तो यहाँ 2 और ये 7 4 11, 6 2 8 1 9 और यहाँ पे 2, तो 2.912 इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। और 2.1 इससे बहुत छोटा है, देखने में ही पता चल रहा है कि यहाँ 2.6 को कुछ से गुना किया गया है और 2.1 में से घटाना है, तो भाई घट के निगेटिव आने वाला है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो 2.1 इसमें से घटाया जाए तो 2.812, ठीक है, 0.812 ये आएगा निगेटिव में। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो है -0.812, तो ये तो फिक्स है। अब इस 0.812 को 0.6 से गुना करना है, ठीक है। तो 0.812 को अगर कोई 0.6 से मल्टीप्लाई करे तो क्या आता है, इसको गुना करके देख लो, ठीक है। 6 दूना 12, मतलब 12 छक 72, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं। और 8 गुना 6 48, 3 डिजिट पे डेसिमल यहाँ है और 1 डिजिट पे यहाँ, मतलब कुल 4 डिजिट पे डेसिमल होगा 0.4872। इस 0.6 तक का कैलकुलेशन, लेकिन ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन नेगेटिव होगा क्योंकि यही वैल्यू नेगेटिव है हमारा। अब नज़र क्या आ रहा है, 5.6 -2, ठीक है, इस मिडिल ब्रैकेट को ब्रेक कर रहे हैं, और ये प्लस भी जो है इस माइनस की वजह से ये प्लस भी निगेटिव हो जाएगा। और 0.6 तक का प्रोडक्ट हम लोग को मिला है -4872, ठीक है। तो भाई ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनने वाला है। और 5.6 - 2 3.6 है, ये तो एकदम सिंपल है। और इनका प्लस 0.4872 करना है, तो लास्ट डिजिट तो 2 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या डी होगा। और 3.6 में 0.4 जोड़ा जा रहा है तो वो 4 ही आ सकता है, 7 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। मतलब 3.6 में हम लोग बहुत छोटा सा नंबर ऐड कर रहे हैं, तो 4 के आसपास आने का चांस है, 7 के आसपास तो आने का चांस नहीं है, तो इसलिए इन दोनों पे हम लोग का ध्यान है। और लास्ट डिजिट 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 70। देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट, कुल 90 स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 49. The number of student in A was 25% more than that of B, and the average score of the student in B was 20% higher than that of the student in A. What is the average score of student in A? ठीक है, कह रहा है ये क्वेश्चन कि सेक्शन ए तथा बी के 90 विद्यार्थियों का गणित में औसत अंक 49 है, पहला बात तो ये है। और क्या कह रहा है कि ए में विद्यार्थियों की संख्या बी से 25% ज़्यादा है तथा बी के विद्यार्थियों का औसत अंक
20% अधिक है ए के विद्यार्थियों से, मतलब बी के विद्यार्थियों का औसत अंक ए के विद्यार्थियों से 20% ज़्यादा है। ठीक है, ए के विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? ठीक है, देखो पहला बात जो इसमें है कि ए के विद्यार्थियों की संख्या 20 से 25% ज़्यादा है, तो ये तो बहुत आसानी से निकल सकता है। 25% ज़्यादा का मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ का 125% हो जाना। 25 से काटो तो 5 और 4। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग ए और बी को देखें तो इनका नंबर, ठीक है, नंबर कितना है भाई? ए अगर 5 है तो बी 4 है। ठीक है, ये इसका रेशियो है, नंबर का रेशियो, कि ए और बी में ए के विद्यार्थियों की संख्या 20 से 25% ज़्यादा है। ठीक है, अगर कोई इस रेशियो से देखना चाहे तो भाई 5 और 4 का रेशियो है और टोटल 90 स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर ये 50 और ये 40 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ज़रूर ए में 50 स्टूडेंट रहे होंगे और बी में 40 रहे होंगे, तभी तो 5-4 का रेशियो आएगा और टोटल नंबर 90 आएगा। ठीक है, या अगर दिक्कत हो इसमें तो सीधा ऐसे सोच सकते हैं कि 5 + 4 कितना है? 9, तो 9 का वैल्यू है 90, तो 1 का वैल्यू होगा 10, तो इस 5 का वैल्यू होगा कितना? 50। उसी तरीके से इस 4 का वैल्यू क्या होगा? इस 4 का तो वो आएगा 40। ठीक है, तो इस तरीके से सोचा जाता है अगर थोड़ा बेसिक से देखा जाए तो, लेकिन एग्ज़ाम में इतना करने का समय नहीं होता, आपको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर का बात। इसके बाद क्या है? इसके बाद मार्क्स का है। ठीक है, मार्क्स के बारे में क्या दिया हुआ है कि एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी वाज 20% हायर देन दैट ऑफ स्टूडेंट इन ए, मतलब 20% हायर मतलब 120/100। पहला बात तो ये करना है। अब 20 से काटो तो ये 6 और ये 5, और बी में बोल रहा है कि वो हायर है ए से, तो भाई ए ज़रूर 5 रहा होगा और बी 6 रहा होगा। मार्क्स के हिसाब से अगर रेशियो देखें तो सिंपल सा बात है। ये प्रोडक्ट होके कितना है यहाँ? 25 और 6 चौका 24। ठीक है, ये 25 और 24 किस चीज़ का रेशियो है? ये नंबर इंटू मार्क्स का रेशियो है। नंबर इंटू मार्क्स मतलब टोटल है, ये टोटल। ठीक है, ये टोटल नंबर इंटू मार्क्स है, 25 × 24। अगर इसको जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 49। ठीक है, इसका मतलब 49 जो है 49, वो किस चीज़ को दिखा रहा है? हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि एवरेज के क्वेश्चन में अगर टोटल सम का बात करते हैं तो एवरेज इंटू नंबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टोटल सम कितना होगा? 90 स्टूडेंट है, 49 का एवरेज है, तो 90 × 49 ये टोटल सम है। और इस रेशियो के हिसाब से अगर देखा जा रहा है तो टोटल सम जो है 49 आ रहा है, इसलिए 49 = 90 × 49। 1 अगर 49 इतना को रिप्लिकेट कर रहा है तो 1 क्या होगा भाई? 49 से इसको काट लो, 1 क्या होगा? 90। अब 1 का वैल्यू अगर 90 है तो इस 25 का वैल्यू क्या होगा? 25 का वैल्यू क्या होगा भाई? 90 × 25। मतलब कि ये 90 × 25 क्या है? ये सेक्शन ए के सभी विद्यार्थियों का टोटल मार्क्स है, ये 90 × 25। अब सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर पूछ रहा है, तो इसमें डिवाइड करना होगा सेक्शन ए के टोटल स्टूडेंट से। टोटल कितने हैं? 50, 0 0 काट लो, 5 से 25 को 5 बार में काट लो, और 9 × 5 कितना हो गया? 45। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन मान लो कि ये मेथड सभी को नहीं पता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा कारगर है और कम समय में इससे सॉल्व किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन को।
ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं पता है तो फिर वो जो ट्रेडिशनल मेथड है एक्स वाला, ठीक है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे कैसे किया जा सकता है देखो, ए और बी का ए और बी का नंबर तो पता चल गया कि इसमें 50 लोग थे, इसमें 40 लोग थे, तभी तो 90 स्टूडेंट हुए। ठीक है, लेकिन अब रेशियो का जब बात है, मतलब बी में जो नंबर क्या है, ये एवरेज स्कोर। ठीक है, एवरेज स्कोर बी में 120% ज़्यादा है, 20%, तो 120/100 मतलब कि 6/5। तो इसका मतलब बी और ए में स्कोर का रेशियो 6x और 5x होगा। अब टोटल स्कोर अगर ए का बात करें तो 50 गुना 5x प्लस 40 गुना 6x, ये टोटल स्कोर होगा। अगर इसका प्रोडक्ट किया जाए तो प्रोडक्ट कितना आएगा भाई, 90 इंटू 49। ठीक है, ये टोटल सम होता है, एवरेज इंटू टोटल नंबर 90 इंटू 49। अब इसको कोई अगर जोड़ता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 गुना 5 250 और 40 गुना 6 240, मतलब 490x बराबर 90 इंटू 49। 10 से 10 कट गया, 49 से 49 कट गया, x बराबर कितना 9। और नंबर ऑफ स्टूडेंट व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर पूछा जा रहा था। तो ये जो रेशियो हम लोग निकाल रहे थे ये एवरेज स्कोर का ही तो था। इसमें a का वैल्यू क्या है 5x और x आ चुका है 9, तो a का एवरेज स्कोर क्या होगा भाई, 5 इंटू 9 मतलब 45। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 45 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है पीटी में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक चीज़ समय बचाने के हिसाब से, उससे तो बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन समय बचाने के हिसाब से मेरा एक सजेशन है कि आप लोग ये याद रखें कि 7 सेंटीमीटर अगर रेडियस है किसी सर्किल का रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस होगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इस डाटा को याद रखें, वैसे निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन याद रखने से क्या होगा कि आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो 7 सेंटीमीटर का है। अब मान लो, समझने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, मान लो रेडियस अगर 2 टाइम्स हो जाए, ठीक है, अगर रेडियस 2 टाइम्स हो जाए तो एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, एरिया में हम लोग जानते हैं कि एरिया में क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। तो अगर रेडियस किसी का 2 टाइम्स होगा तो एरिया 2 दूना 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने का है। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया है 14, मतलब 2 गुना हुआ है, तो एरिया 4 गुना बढ़ेगा, तो 154 का 4 गुना क्या होगा भाई, 616, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो सेकंड भर नहीं लगेगा इस सवाल को करने में, कोई भी कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एरिया 4 गुना हुआ, अगर रेडियस डबल हुआ तो सर्कमफेरेंस पे क्या असर आएगा, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। रेडियस अगर डबल हुआ तो सर्कमफेरेंस भी डबल होगा, सिंपल। तो भाई ये 44 था, 44 का दुगना क्या हो गया 88, क्योंकि इसमें एक ही आर है तो इसलिए अगर रेडियस डबल हुआ तो सर्कमफेरेंस भी डबल होगा। 2π तो कांस्टेंट है, इससे असर पड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें।
और नहीं तो फिर ये तो फॉर्मूला है ही पाई आर स्क्वायर का कि इसके लिए हम लोग बनाए फिर 22/7 गुना 14 7 से काट लो इसको 2 बार में, फिर 14 दूना 28, 28 को फिर 22 से गुना करो। ठीक है, तो ये गुना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम लोग याद रखें। अगर रेडियस किसी का 3 टाइम्स होता है, मान लो रेडियस दे देता है 21, इसी क्वेश्चन में अगर रेडियस 21 होता, रेडियस 3 टाइम्स होता है तो सरकमफेरेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। 44 का 3 गुना क्या हो जाना चाहिए, 132 हो जाएगा सरकमफेरेंस। ठीक है, और एरिया कोई पूछे तो एरिया 9 टाइम्स होगा, तो 9 चौका 36 और 3 और 15 नमा 135, 138, 1386 एरिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस बेसिक डाटा को याद रखना चाहिए। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो दिमाग लगाने का वहाँ दिमाग भी लगाएंगे, जहाँ कुछ याद करके काम बनता है वहाँ याद भी करेंगे। ठीक है, आपके पास सारा हथियार मौजूद होना चाहिए जंग में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। इफ़ 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा, मतलब यदि ऐसा हो तो इसका मान निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, अभी पीछे इसी शिफ्ट 3 के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 61 के आसपास में आया था, उसमें भी इसी तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन था, इक्वेशन था। ठीक है, और एक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना था, जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर आप वैल्यू सेलेक्ट करके बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ भी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यहाँ √3 नज़र आ रहा है। ये चीज़ हिंट्स कर रहा है कि थीटा का वैल्यू कुछ बहुत अच्छा सा है, जो कि 0, 30, 45, 60 इस टाइप का ही कुछ होगा, क्योंकि √3 कब आता है, साइन 60 डिग्री पे आता है या कॉस 30 डिग्री पे आता है, तो थीटा का वैल्यू वही कुछ होगा। ठीक है, तो हम लोग थीटा लेकर देखते हैं। थीटा पहले तुम लेकर देख लो 30 डिग्री, मान लो 30 अगर लेके देखते हैं तो भाई 30 अगर लेंगे तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो 5 इंटू √3/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर है ना, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1 बराबर 3 इंटू साइन 30 1/2 होता है तो 1/4, ये तो बराबर नहीं हुआ, काम बिगड़ गया यहाँ पे। अब दूसरा थीटा क्या लेना है, 60 डिग्री लेके देखना है, तो भाई अब ये तो काम ख़त्म हो गया। 5 इंटू cos 60 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 बराबर 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। ये कुछ आता हुआ लग रहा है। 5/4 प्लस 1, ठीक है, मतलब 5 + 4/4 बराबर 9/4। ये बन गया काम हम लोग का, थीटा बराबर 60 डिग्री पर। ठीक है, अब थीटा अगर 60 डिग्री है तो tan 60 का वैल्यू √3, ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रख रहे हैं एक्सप्रेशन में, प्लस 660 क्या होता है, cos 60 का उल्टा, cos 60 क्या होता है भाई, 1/2, तो ये हो जाएगा 2 बाई cot 60 क्या होता है, cot 60 होता है 1/√3, वैल्यूज़ याद होने चाहिए। ठीक है, और cosec 60 क्या होता है, तो cosec 60 क्या होगा, sin 60 का उल्टा, sin 60 हम लोग जानते हैं √3/2, तो cosec 60 2/√3 है ना, तो फिर यहाँ पे √3 + 2 बाई 3/√3। ठीक है, और √3 से ये, इस √3 से ये 3 कटेगा तो √3 आएगा नीचे। हम लोग ऑप्शन पे भी नज़र रखेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया हुआ है। ठीक है, तो काटने का ज़रूरत नहीं है, इस √3 को ऊपर ले जाके गुना कर दो। ठीक है, नीचे 3 नज़र आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस √3 को अगर ऊपर ले जाके गुना कर रहे हैं तो √3 × √3 3
प्लस 2√3/3, ये है ऑप्शन 3 + 2√3/3। ठीक है। 5 cos स्क्वायर थीटा + 1 = 3 sin स्क्वायर थीटा को अगर कोई चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में इसको कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करके भी थीटा का वैल्यू निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान सा इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से निकालना बहुत आसान है। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन आया था शायद सेकंड वीडियो में, वो उसका एक्सप्रेशन मुश्किल था, उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता, तो इसलिए ये मेथड जो है हर जगह काम आएगा और काफ़ी टाइम सेविंग मेथड है। ठीक है, तो इसलिए इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, 73 क्या कह रहा है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी कैन डू इट in 9 days. With the assistance of C, they can complete the work in 3 days. In how many days can C alone do the work? ठीक है, अब देखो कह रहा है कि A किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, C की सहायता से उन लोगों ने 3 दिन में काम कर दिया, तो इन हाउ मेनी डेज C alone कैन डू द वर्क। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। जैसे देखो A B C, ठीक है, C का तो निकालना ही है, C का अकेले का पता नहीं है, तो A + B + C ये पता है हम लोग को। तो A कितना दिन लेता है? 6 दिन, B लेता है 9 दिन, ठीक है, और तीनों मिल के 3 दिन लेते हैं। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है किसी शिफ्ट में, ठीक है, जिसका वीडियो पीछे आप लोगों को मिल चुका है, आप उसको देखेंगे तो मिलेगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो भाई 6, 9 और 3 का एलसीएम ज़रूर तौर पे 18 होगा, क्योंकि 9 दूना 18, 6 तिया 18 और 3 छक 18, सभी से भाग लग रहा है इसमें 18। हम लोग मान लेते हैं कि 18 काम है। ठीक है, तरीका क्या है, ये जो एलसीएम आता है उसको मान लिया जाता है कि 18 काम है। अब ये 6 दिन में अगर काम करता है तो इसका एफिशिएंसी है 3 काम प्रति दिन का। ठीक है, 18 काम को अगर ये 6 दिन में करते हैं ए, तो 3 काम प्रति दिन का एफिशिएंसी है ए का, 9 का एफिशिएंसी 2 दिन का है, और तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों का एफिशिएंसी 6 काम प्रति दिन का है। ठीक है, 9 बी का एफिशिएंसी 2 काम प्रति दिन का है। ठीक है, 9 दिन में कर रहा है तो वो धीरे धीरे करेगा, और तीनों मिल के कर रहे हैं तो उनका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, रोज़ के 6 काम हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि सी एलोन कितने दिन में काम कर सकता है। तो भाई अगर तीनों के मिला के एफिशिएंसी 6 है, तीनों का मिला के एफिशिएंसी 6 है, तो इसमें से ए का एफिशिएंसी और 2 का एफिशिएंसी घटा दिया जाए तो सी का एफिशिएंसी मिलेगा। ए का और बी का एफिशिएंसी 3 और 2 घटा दिया जाए तो ये 1 क्या है? एफिशिएंसी है सी का। सी की क्षमता है, वो रोज़ का 1 काम करेगा। तो 18 काम अगर सी से करवाना है तो वो 18 दिन ले लेगा पूरा का पूरा। ठीक है, सी का कार्य क्षमता 1 काम प्रति दिन का है, और उससे अगर ये 18 काम करवाया जाए तो 18 दिन ही लगाएगा, तो सी अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, जिसको ये मेथड समझने में दिक्कत हो वो ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड करके आपको बता दे रहा हूँ मैं कि 1/6 ए के 1 दिन का काम। ठीक है, ए 6 दिन में एक काम करता था तो 1 दिन में 1/6 करेगा। बी 9 दिन में एक काम करता था तो 1 दिन में 1/9 काम करेगा। सी मान लो x दिन में करता था तो 1/x दिन में काम करेगा, और तीनों मिलके 3 दिन में काम निपटा देते हैं तो 1 दिन में 1/3 काम करेंगे। तो 1/x बराबर कितना? 1/3 घटाओ 1/6 घटाओ 1/9 हो जाएगा। अगर इसको घटा दिया जाए, मतलब घटाया जाए, तो ये कितना आएगा? एलसीएम 18।
3 से डिवाइड करेंगे, 6 घटाओ 3 घटाओ 2 मतलब 1/18, और इसको जब सीधा कर लिया जाएगा तो फिर x का वैल्यू 18 निकल आएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है, लेकिन ये छोटे सवालों में ठीक रहता है। थोड़ा बड़ा सवाल हो जाए तो फिर इसमें दिक्कत होती है, ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बंद हो जाता ही है, हर सवाल इससे बन जाता है, लेकिन टाइम टेकिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 74। देखो ये क्वेश्चन नंबर 74 अगर आपको नहीं पता हो इसका तरीका तो ये बहुत ज़्यादा समय लगने वाला सवाल है। इस सेट में, इस शिफ्ट 3 के सेट में कई क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। अगर आपके पास सही तरीका नहीं पता होगा तो काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर 50। तो a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग याद रखें कि a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर अगर समथिंग कुछ के दिया हुआ हो, ठीक है, तो a³ प्लस 1/a³ का जो वैल्यू होगा, ठीक है, याद रख लेना है इसको रट के। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि इतना बड़ा कैसे याद करूं, लेकिन अगर ये याद हो जाता है, इस तरह का कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय सेव होगा। ठीक है, तो a³ प्लस 1/a³ बराबर रूट अंडर में रूट अंडर k प्लस 2 इंटू रूट अंडर k प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है k का वैल्यू 50 इस क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, रूट अंडर k प्लस 2 मतलब 50, तो रूट 50 प्लस 2 52 प्लस 2 और इंटू रूट अंडर 52 माइनस 1। ठीक है, 52 को क्या लिख सकते हैं, 13 चौका 52 मतलब 2 रूट 13। 52 को अगर कोई तोड़े तो 13 गुना 4 कह सकता है, और 4 का रूट 2 निकल के बाहर आ सकता है, तो रूट अंडर 2 रूट 13 प्लस 2 रूट 13 वाला हिसाब यहाँ पे एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर सी में, कि 2 इंटू रूट 13 प्लस 1 टाइप का चीज़, अगर यहाँ से 2 कोई कॉमन ले लेगा तो नज़र आएगा, और यहाँ ब्रैकेट में 2 रूट 13 माइनस 1 ये नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब रूट अंडर 2 इंटू रूट 13 प्लस 1 इंटू 2 रूट 13 माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज़, ये वाला पार्ट तो ऑप्शन नंबर सी में ही है। ठीक है, और ये 2 रूट 13 माइनस 1 जो है ये ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है, तो ये कुछ ऑप्शन इसका गलत है। यहाँ पे इसको दिया जाना चाहिए था 2 रूट 13 माइनस 1, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन इसका कुछ गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट इन डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी राज्य में विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत बताती है। ठीक है, इस तरफ परसेंटेज है और इधर एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप इधर परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आउट ऑफ एवरी 50,000 पीपल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 35। ठीक है, 50,000 लोगों में 35 साल से कम उम्र के लोगों का एवरेज बताओ। ठीक है, एवरेज कितने पर्सन है 35 साल से कम उम्र के, तो देखिए 35 साल वाला कॉलम ये है 35। ठीक है, तो इससे कम का बताना है, मतलब ऊपर के 3 कॉलम बस। ठीक है, बिलो एज ऑफ 35, तो ऊपर के 3 कॉलम का। अब भाई ऊपर के 3 कॉलम कितने हैं, अगर इसको जोड़ा जाए तो 0.25 क्या हो गया
0.5, ठीक है। और 5 4 9 1 10 बाकी 1, ठीक है। 0.5 5 4 9 1 10 बाकी 1 और कितना है 3 1 4 1 5, 50.5 ये परसेंटेज है 35 साल से कम उम्र के लोगों का। अब इसका पूछा जा रहा है कि संख्या कितनी होगी, तो भाई संख्या हम लोगों को निकालना है 50,000 में से 50,000 इंटू इतना बटा 100। अगर इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पे 10 और दे सकते हैं, ठीक है। अब 2 और 1 जीरो, अगर 3 जीरो इसका काट दिया जाए और 5 से इसको गुना करें तो 5 पचे 25, ठीक है। और 1 जीरो ये भी है तो पीछे 250 आना चाहिए। 250 दो ऑप्शन में है, ठीक है। तो थोड़ा और गुना कर लेते हैं और 5 पचे 25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम छोटा सा कैलकुलेशन था इसमें। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जारी रखेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।